इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज की आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टॉपिक कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो मान लीजिए वैक्यूम है, यानी कि इनको हमने वैक्यूम में रखा हुआ है। तब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F, उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ से हम ये जानते हैं। अब सोचिए कि वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम की बजाय अगर इन दोनों के बीच में मैं किसी और मीडियम को रख देता, चार्ज पार्टिकल्स वही हैं Q1 और Q2, उनको चेंज नहीं किया, ना इनके बीच के डिस्टेंस R को चेंज किया है। अब जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा उसे मैं नाम दे देता हूं Fm। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो आप ये पाएंगे कि Fm की वैल्यू F से थोड़ी अलग आएगी। अलग क्या, उससे वो थोड़ी कम आएगी। तो फोर्स में जो ये कमी आ रही है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम से हटा करके उनके बीच में कोई मीडियम ले आने पर फोर्सेस में जो चेंज आता है, F और Fm की वैल्यूज जो अलग अलग आ रही है, इनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे हम सिंबल दे देते हैं एप्सिलॉन R। हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम और एयर इज मैक्सिमम, while in the presence of insulating medium it becomes relatively less, and in the presence of conducting medium the value of force becomes 0। यानी कि एयर और वैक्यूम, इनकी तुलना में अगर मैं बीच में जो मीडियम है उसे मैं चेंज करके अगर मैं उसे कर देता हूं किसी इंसुलेटिंग मीडियम से रिप्लेस, तो फोर्स काफी कम हो जाता है। और अगर बीच का मीडियम मेटल हो, यहां पर मेटल को ले आया जाए, किसी कंडक्टिंग मीडियम को ले आया जाए, तो हमारा फोर्स बिल्कुल जीरो ही हो जाता है। यानी कि मीडियम चेंज करते ही फोर्स में चेंजेस आते हैं, और कितने गुना चेंजेस आए हैं वही है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So, in the presence of a medium, the number of times the force between charges is less than that in the vacuum is called dielectric constant। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दो नाम और हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी यानी कि SIC ऑफ द मीडियम। अब ये चीज मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूं, नंबर्स के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स थे और उनको पहले मैंने वैक्यूम में रखा हुआ था। मान लेते हैं कि तब उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ऐसे ही एग्जांपल के लिए। अब मान लीजिए मैंने वैक्यूम की तुलना में उनको किसी मीडियम में रख दिया और अब फोर्स आ रहा है उन दोनों के बीच में 5 न्यूटन। फोर्स चेंज हुआ तो कितने गुना चेंज हुआ, यानी कि F डिवाइड बाय Fm। देखते हैं कितना आता है, यानी कि 15/5, ये आता है 3। जिस भी मीडियम को मैं उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लाया होऊंगा उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R होगा वो होगा 3। इस 3 नंबर को ही हम क्या कह देंगे, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैथमेटिकली अगर इस चीज को मैं समझाना चाहूं तो मैं कहूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन R इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम और एयर यानी कि F डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन द गिवन मीडियम Fm। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 और उन दोनों को हमने वैक्यूम में R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तब उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब मान लीजिए उन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हम उतने ही डिस्टेंस R पर अब किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं, और जिस मीडियम की परमिटिविटी जो है वो है एप्सिलॉन। फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखिए यहां सिर्फ मीडियम की परमिटिविटी चेंज हुई है, पहले थी एप्सिलॉन नॉट और अब है एप्सिलॉन। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करते हैं, जिससे हमें मिलेगा एप्सिलॉन R यानी कि F डिवाइड बाय Fm। यहां मैंने F और Fm दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहां पर कुछ कॉमन क्वांटिटीज हैं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी।
अब ये जो एप्सिलॉन है ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे, और मुझे जो रेशियो मिलता है वो मिलता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन आर होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Hence, dielectric constant of a medium is the ratio of permittivity of that medium and permittivity of vacuum. So, epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon naught. अब देखिए हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब एप्सिलॉन आर जो आएगा वो एक जस्ट नंबर आएगा। एप्सिलॉन आर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी। अब देखिए यहां पर हम तीन चीजें और डिस्कस करते हैं। फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर चार्ज पार्टिकल्स को पहले मैं वैक्यूम में रखूं तब उनके बीच में कुछ फोर्स होगा, और अब उनको अगर मैं एयर में रख दूं तो फोर्स पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि F और FM यहां दोनों लगभग सेम ही हैं। इसलिए इन दोनों का रेशियो F अपॉन FM वो क्या आएगा, 1। सो इसीलिए एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एयर का वो 1 होता है। अदर मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ऐसा क्यों? देखिए वैक्यूम के कंपैरिजन में और एयर की तुलना में अगर मैं किसी भी और मीडियम की बात करूं तो FM यानी कि फोर्स इन मीडियम ये कम ही आता है, वैक्यूम की तुलना में तो कम ही आता है। और अब अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना चाहूं, F अपॉन FM करना चाहूं तो FM की वैल्यू क्योंकि F की तुलना में कम है तो ये रेशियो जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। फाइनली अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती है इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों? दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 के बीच के मीडियम को अगर मैं किसी मेटल से रिप्लेस कर दूं तो इन दोनों के बीच का फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन Q1 Q2 ये बन जाएगा 0। अब अगर मैं उस मेटल के लिए एप्सिलॉन आर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन these charge particles, these same charge particles in metal। तो ये क्या बनेगा, F अपॉन 0, क्योंकि मेटल मीडियम के लिए तो फोर्स की वैल्यू आ रही है 0 एंड F अपॉन 0 ये बन जाएगा इनफाइनाइट। सो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। लास्ट में मैंने यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको क्यूरियो फिजिक्स चैनल अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पैट्रियन लिंक दिया है, वहाँ आप उस पर जाकर के मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।